हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर हैरत उदावत। जो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि हम न्यूबॉर्न के रिगार्डिंग बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस के आंसर आपके पास लेके आने वाले हैं। तो पिछला वीडियो आई होप आपने देखा होगा, उसमें हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज और 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारी मदर ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती है कि सर बच्चा यूरिन कब पास करेगा, स्टूल कब पास करेगा आफ्टर डिलीवरी। तो इसके लिए 24 से 48 आवर तक आपको वेट करनी पड़ेगी। 24 से 48 घंटे के अंदर बच्चा यूरिन और स्टूल दोनों पास कर सकता है। अगर तब तक नहीं करता है तो अपने पीडियाट्रिशियन को जरूर से कंसल्ट कीजिए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो समर के सीजन में पूरे साल ये आता ही रहता है कि सर मेरा बच्चा बहुत ही ज्यादा पॉटी करता है। उसके काउंटर में और एक क्वेश्चन आता है कि सर मेरा बच्चा पॉटी ही नहीं करता है। तो अभी इसमें कौन सा नॉर्मल है, कौन सा पैथोलॉजिकल है? देखिए, 7वें दिन से लेके 1 साल के बच्चों में कभी कभी दिन में 5 से 7 बार, कुछ में तो 8 से 10 बार हरे कलर के लिटरिन होना वो काफी नॉर्मल चीज गिना जाता है। वो नॉर्मल कब गिना जाएगा? अगर आपका बच्चा फीडिंग ठीक तरह से ले रहा है, उसका वेट बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ रहा है, उसको कोई फीवर के सिम्टम्स नहीं है, उसके स्टूल में कोई ब्लड ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, तो मेरे हिसाब से आपका बच्चा नॉर्मली वेट गेन कर रहा है। तो ये डायरिया चिंता की बात नहीं है। आप अपने पीडियाट्रिशियन को फोर्स मत कीजिए कि मेरे को एंटीबायोटिक दे दो, इसके स्टूल कुछ भी करके आप नॉर्मल करो। ये एक्चुअली नॉर्मल ही है। बच्चा एक साथ पॉटी नहीं पास कर सकता, वो कभी कभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो स्टूल पास करता रहता है। सेम गोज फॉर अदर पेशेंट जो बोलते हैं कि बच्चा 5-7 दिन तक स्टूल ही पास नहीं करता है। अगर उसका एब्डोमेन बहुत ही ज्यादा डिस्टेंडेड नहीं है, उसको ज्यादा एब्डोमिनल पेन नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा रो नहीं रहा है, तो भी वो बच्चों में नॉर्मल है। वो उनकी डाइटरी और उनकी स्टूल हैबिट ऐसी ही रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर मेरे बच्चे के सर पे 2 खड्डे हैं, अभी उसको भरा कैसे जाए? तो आगे के पोर्शन में जो आपको जो लग रहा है वो एंटर फंटानेल है और पीछे जो पोर्शन में पोस्टीरियर फंटानेल है। एंटर फंटानेल 18वें महीने पे क्लोज होता है और पोस्टीरियर फंटानेल क्लोज होता है 2 महीने पे। वो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उसमें सरसों का तेल या कोई ऑयल मत भरो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो आपके पीडियाट्रिशियन के लिए काफी काम की चीज है। अगर बहुत बच्चा डिहाइड्रेशन में जा रहा है, उसका बहुत ही ज्यादा डायरिया वोमिटिंग ऐसा कुछ हो गया है, तो वो एंटर फंटानेल थोड़ा डीप हो जाएगा। और अगर उसको रेज इंट्राक्युलर टेंशन है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोकेफेलस जैसी कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तो कभी कभी वो फूल जाता है। तो वो नॉर्मल चीजें है, आप उसमें मत पड़ना एज अ पेरेंट्स। आपके लिए उसमें कुछ वो खड्डा कुछ वो ऑयल भरने की जगह नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पेशेंट में हमने ऑब्जर्व किया है कि जो मेल चाइल्ड होता है, कभी कभी फीमेल में नहीं, उनकी जो ब्रेस्ट होती है वो एनलार्ज रहती है। तो कुछ लोग उनको दूध निकालने के लिए वो ज्यादा उसमें कंप्रेस करते रहते हैं और उसकी वजह से वहां पे इंफेक्शन, रेडनेस और पस भी निकलने लगता है। तो ये जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है वो नॉर्मल बिनाइन है, फिजियोलॉजिकल है। जब बच्चा उसकी माँ के पेट में होता है तो एस्ट्रोजन की वजह से कभी कभी वो ब्रेस्ट एनलार्ज होती है। उसको भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया है तो वी हैव टू ट्रीट दैट। चौथा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आज की जनरेशन के बच्चों में आ रहा है कि सर बच्चा रात को सोता ही नहीं है, पूरे दिन आराम से सो जाता है, शाम पड़ते ही उसको एकदम से रोना शुरू हो जाता है। तो इसको हम इवनिंग कोलिक बोल सकते हैं। बच्चों की जो अंतड़ियाँ होती है उसमें कभी कभी स्पाज्म आते हैं। सिमेथिकॉन की बहुत सारी प्रिपरेशंस आती है, वो आप ड्रॉप्स के स्वरूप में यूज कर सकते हो स्पाज्म रिलीव करने के लिए। लेकिन सबसे बेटर चीज वही है कि जब आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा रो रहा है तो उसको अपनी छाती से लगा के बैठिए। जब उसको अपनी मदर का या फिर उसके पेरेंट्स का टच फील होगा तो उसको काफी कंफर्टेबल लगेगा। कभी कभी आप उसको अपराइट पोस्चर रखोगे तो जो फ्लैटस है या फिर स्टूल है वो थोड़ा पास हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका कोली की पेन रिलीव हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली मेरी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं वो है वॉमिटिंग। इसको सिग्निफिकेंट गिना जाए या नहीं गिना जाए? अगेन जैसे डायरिया में मैंने आपको बताया, वॉमिटिंग भी बच्चों में कभी कभी फिजियोलॉजिकल सिम्टम होते हैं। बच्चा जब ठीक मात्रा में दूध पीता रहता होता है तो थोड़ा दूध वो स्पिट आउट करता है। बड़े बच्चों में ये नॉर्मल नहीं गिना जाएगा। बड़े बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 साल के बड़े बच्चे, अगर वो अब उनको दूध पिलाओ या कुछ भी खिलाओ तो वो कभी कभी मुंह में वो घूमता ही रहता है, जिसको हम रुमिनेशन बोलते हैं, और फिर वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाते और वो स्पिट आउट करते रहते हैं। तो उसको आपको क्लिनिकली मालूम पड़ जाएगा, बच्चे का वेट ठीक से नहीं बढ़ रहा होगा, बच्चा सुस्त रहता होगा। तो ये सब चीज अगर वॉमिटिंग के साथ एसोसिएशन में है तो फिर ये डेफिनेटली डेंजर साइन है। लेकिन फिजियोलॉजिकली अगर बच्चे का वजन ठीक तरह से बढ़ रहा है तो फिर 1-2 ml अगर वो स्पिट आउट करेगा तो वो नॉर्मल है। कुछ बच्चों में गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज नाम की एक बीमारी भी होती है। बच्चों की जो फूड पाइप होती है, अन्न नली जिसको बोलते हैं, वो थोड़ी कमजोर रहती है। तो उसमें बहुत सारे सैशेट आप अपने पीडियाट्रिशियन की एडवाइस से आप यूटिलाइज कर सकते हो।
तो आज का जो हमारा कॉमन क्वेश्चंस का जो सेशन था वो मोस्टली वॉमिटिंग और डायरिया, जीआई सिम्टम्स जो ओपीडी में बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक वीडियो हम लेके आएंगे कॉमन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।